नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2025। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2025 में बड़े फैसले लेने का, बड़े काम करने का, बड़ी सफलता पाने का क्या है सही समय? जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो मैरिज से लेकर गृह प्रवेश तक, नामकरण से लेकर मुंडन तक, गाड़ी खरीदने से लेकर नया बिजनेस खोलने तक, सभी में शुभ मुहूर्त बेहद जरूरी माना गया है। और ये बात एकदम सच है कि अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना कोई भी काम पूरा करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को साल 2025 के शुभ मुहूर्त बताएंगे, क्योंकि अगर मुहूर्त का रखेंगे ध्यान तो किस्मत भी आपका खूब देगी साथ। ऐसे में कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। तो 2025 में कब करें अपने सबसे जरूरी काम, 2025 में कब बड़े फैसले लेने से होगा आपको ढेर सारा लाभ, 2025 में सही मुहूर्त पर सही काम दिलाएगा आपको सक्सेस। आज इसी पर हमारी एक खास चर्चा है, इसलिए ध्यान से आज का कालचक्र देखिएगा कि आज पंडित जी वो शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे, वो शुभ तारीख आपको बताएंगे जिनमें आपको अपने काम करने हैं। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे गृह प्रवेश की। जो लोग इस साल गृह प्रवेश का प्लान कर रहे हैं उनके लिए कौन सी डेट्स, जो तारीख हैं, वो शुभ हैं? आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग होंगे जो इस नए साल 2025 में गृह प्रवेश का प्लान कर रहे होंगे, तो इस साल की शुभ तारीख क्या है गृह प्रवेश की? देखिए, गृह प्रवेश, जनवरी महीने में गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 6, 7, 8, 14, 15 और 17 फरवरी, 1, 5, 6, 14 और 15 मार्च, 30 अप्रैल, 1, 7, 8, 9, 10, 17, 22, 23 और 28 मई, 4 और 6 जून, 6 जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 23, 24, 29 अक्टूबर को मुहूर्त है। 3, 6, 7, 8, 14, 15, 24, 29 नवंबर को भी मुहूर्त है। 1, 5 और 6 दिसंबर को भी मुहूर्त है गृह प्रवेश का। लेकिन अब गृह प्रवेश करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे तारीख तो मैंने बता दिया, अब इसमें आपको राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल न हो, गुलिक काल न हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही गृह प्रवेश की तारीख को डिसाइड करना है। क्योंकि हमने तारीख तो बता दिया, लेकिन उसमें कब राहु काल है ये तो मैंने डिटेल से नहीं बताया है ना। तो इसलिए जिस भी तारीख में करना हो उसके पूरे डिटेल को समझ करके तब गृह प्रवेश करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने 2025 इस नए साल की वो तारीखें बताई हैं जो आपके गृह प्रवेश के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर ली होंगी। चर्चा हमारी खास आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हुए बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। क्या कहता है आज मेष राशि वालों का राशिफल, आइए जान लेते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का ग्रह गोचर अगर आपका देख रहा हूँ तो मंगल की स्थिति को देखते हुए और आपके भाग्येश बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। व्यवसाय में कोई भी फैसला सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। आज पूरा दिन परिवार के साथ व्यतीत होगा। सिरदर्द से आपको परेशानी हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश ना करें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिना शुभ मुहूर्त देखें कुछ ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में छिपी है आपकी सफलता की चाबी। अपनी इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो इस साल नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं।
ऐसे लोग 2025 में किस मुहूर्त में गाड़ी खरीदे, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, शुभ घड़ी गाड़ी के लिए कौन सी रहेगी? देखिए, अब वाहन खरीदने का मुहूर्त प्रायः होता ही होता है, ठीक है ना। स्वात्यादित्ये सूत्रश्री चंद्रश्चाप चरंचलम तस्मिन् गजाधिकारोहो वाटिका गमनादिकम। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि चल संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, चर संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, उसमें वाहन खरीदा जाता है। उसमें रथ पर, घोड़े पर, हाथी पर आरूढ़ हुआ जाता है। वर्तमान में हाथी घोड़े की जगह वाहन आ गया है। तो कहने का आशय यह है कि 2025 में 20, 24 और 31 जनवरी को आप वाहन खरीद सकते हैं। 3, 7, 9, 10, 17, 19, 20 और 21 और 26 फरवरी को आप वाहन खरीद सकते हैं। 2, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 20 और 27 मार्च को आप वाहन खरीद सकते हैं। 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 21, 23, 24 और 30 अप्रैल को आप वाहन खरीद सकते हैं। 1, 3, 4, 9, 11, 12, 18, 19 और 23 मई को वाहन खरीद सकते हैं। 5, 6, 8, 15, 16, 20, 23 और 27 जून को वाहन खरीद सकते हैं। 2, 3, 4, 13, 17, 21, 30 जुलाई को वाहन खरीद सकते हैं। इसी क्रम में अगस्त में तो ढेरों मुहूर्त हैं। 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29 और 31 अगस्त को भी वाहन खरीद सकते हैं। 5, 7, 24 और 25 सितंबर को वाहन खरीद सकते हैं। 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 24 और 29, 30, 31 अक्टूबर को वाहन खरीद सकते हैं। 3, 7, 9, 10, 17, 26 और 28 नवंबर को वाहन खरीद सकते हैं। और इसी क्रम में 1, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 24, 25, 26 और 28 दिसंबर को वाहन खरीद सकते हैं। अब वाहन खरीदने में 2 चीज़ आपको देखना होगा। एक तो जैसे मैंने मुहूर्त बता दिया, अब इसमें राहु काल में आप वाहन अपने घर न ले आएं, पहली बात। दूसरी बात, आपको ध्यान देना होगा कि आपके कुंडली में एक चीज़ लिखा होगा घात चक्र। घात चक्र देख लीजिएगा। अब जो आपका घात दिन हो, आपके कुंडली के हिसाब से जो आपका घात दिन हो, उस दिन वाहन मत खरीदिएगा। जो आपका घात का महीना हो, उस महीने में वाहन मत खरीदिएगा। जो आपकी घात तिथि हो, घात तिथि में मत खरीदिएगा। क्योंकि मुहूर्त तो ये मैंने सार्वजनिक सब राशि के लोगों के लिए बताया है, लेकिन आपके लिए स्पेशल क्या होगा, ये भी आपको सोच के चलना होगा। अब जैसे आपने वाहन खरीद लिया, आँख मूंद के मैंने तारीख बता दिया, तो आप तो कहेंगे आप पंडित जी ने समय बता दिया था। लेकिन नहीं भैया, आप अपनी कुंडली में घात चक्र होगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें जो घात दिन, घात तिथि, घात वार, घात मास हो, उसको त्याग दीजिएगा और राहु काल को त्याग दीजिएगा। तब मेरे बताए हुए मुहूर्त पर आप वाहन खरीदेंगे तो सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भविष्यवाणी 2025 है और आज का हमारा कालचक्र का ये एपिसोड बहुत खास है, क्योंकि 2025 इस नए साल में जो शुभ तिथि हैं, जिसमें अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या गृह प्रवेश करना चाहते हैं या मुंडन संस्कार करना चाहते हैं या सगाई करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी और शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए तिथि शुभ आपके लिए क्या रहेगी, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। इसलिए मिस ना करें, ध्यान से देखें आज का कालचक्र। हम वृषभ राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न करें। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। वो मेरा नाम भारती मीना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 2001 की है। मुझे मेरे भविष्य के बारे में जानना है, कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के बारे में लगेगी क्या नहीं, और घर के बारे में जानना है, मतलब पैसा आता है रुकता नहीं है। भारती जी, ऐसा है कि पहला प्रश्न तो आपका नौकरी के लिए है। तो नौकरी के लिए मैं आपको बता दूं कि बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग बना हुआ है।
सरकारी नौकरी तो नहीं दिखाई दे रही है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपने दूसरा प्रश्न घर के लिए किया है तो उसके बारे में चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बृहस्पति है। 9 जून के बाद प्रयास करने पर उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में नौकरी ढूंढें तो आपको 8 मई के बाद सफलता मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रही हैं तो मतलब कि उसकी उम्मीद बहुत कम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम वृषभ राशि की अब बात कर लेते हैं, क्या कहता है वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि आपके राशि में अभी तो बृहस्पति है ही हैं और आपके द्वितीय भाव का स्वामी इस समय आपके अष्टम भाव में चला गया है। आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊं कि इनकम के नए साधन तो बन सकते हैं, ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा अगर आप करेंगे तो इससे रिश्ता खराब होगा। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं, किसी से उधार का लेन देन बिल्कुल न करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप इस साल सगाई करने की सोच रहे हैं तो सभी शुभ मुहूर्त जान लें जब आप सगाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सगाई के शुभ मुहूर्त क्या है इस साल? सगाई माने आज के जमाने में सगाई माने आधा विवाह। और सगाई में हो क्या रहा है कि सगाई में लड़की और लड़का एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं, और अंगूठी जब पहनाएंगे तो एक दूसरे के हाथ का स्पर्श तो होगा ही, ऐसे थोड़ी है हवा में अंगूठी पहना देंगे। और विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी ग्रहण, पाणी माने होता है हाथ, ग्रहण माने करना होता है स्वीकार करना, ठीक है ना। तो जब दोनों एक दूसरे का हाथ स्पर्श कर लेंगे तो एक गंधर्व विवाह तो हो गया। तो ये सगाई बहुत मैटर रखती है। सगाई का मुहूर्त जो है ये बहुत मैटर रखता है। सगाई का मुहूर्त भी विवाह की मुहूर्त की तरह ही ठीक होना चाहिए। तो जनवरी में 26, 27, 30 और 31 जनवरी को मुहूर्त है। 2, 7, 8, 10, 12, 14, 15 और 28 फरवरी को मुहूर्त है। 1, 5, 14, 16, 20, 24, 27, 30 मार्च को मुहूर्त है। 2, 5, 9, 13, 18 और 21 अप्रैल को मुहूर्त है। 1, 4, 8, 12, 18, 24, 28 मई को मुहूर्त है। 5, 6, 16, 20, 26 और 29 जून को मुहूर्त है। 2, 5, 10, 13, 17, 20 और 27 जुलाई को मुहूर्त है। 2, 4, 9, 11, 14, 21, 27 और 31 अगस्त को मुहूर्त है। 3, 5, 24, 29 सितंबर को मुहूर्त है। 4, 8, 13, 17, 22 और 26 अक्टूबर को मुहूर्त है। 2, 7, 12, 16, 23 और 28 नवंबर को मुहूर्त है। 1, 6, 11, 15, 21 और 25, 31 दिसंबर को मुहूर्त है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लड़के और लड़की जिसकी सगाई होनी हो, दोनों की कुंडली देखिएगा, दोनों के घात चक्र देखिएगा। घात महीना नहीं होना चाहिए दोनों के हिसाब से, घात तिथि नहीं होना चाहिए, घात दिन नहीं होना चाहिए, तब मुहूर्त स्वीकार कीजिएगा। ऐसे टीवी में मैंने बता दिया और आपने उसको यथावत स्वीकार कर लिया और आपने घात चक्र पर ध्यान नहीं दिया तो फिर ये अनर्थ हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी, आपको बता रहे हैं शुभ तारीख, लेकिन उसके साथ ही घात चक्र जिसको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या कहता है आज का आपका राशिफल, ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पुराने निवेश से आपको धन लाभ मिल सकता है। अगर कहीं पुराना आपने पैसा निवेश किया है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन मिल सकता है।
किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप इस साल 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो किस महीने की किस तारीख में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कौन सी वो शुभ तारीख होंगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब बारी है, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि हम नए साल में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन शुभ तारीख ही जानना जरूरी है। शुभ तारीख भी जानना जरूरी है। और एक बात जान लीजिए, प्रॉपर्टी सबको सूट भी नहीं करती है। हमने देखा है, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं आपको, जिन लोगों के कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति बैठा होता है या बृहस्पति चतुर्थेश होता है या बृहस्पति की चतुर्थ भाव में स्थिति होती है, ऐसे लोग चाहे 10 मकान खरीदें, रह किसी में नहीं पाते हैं। कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम, कोई न कोई लीगल इशू आ जाता है और या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि प्रॉपर्टी बिक ही जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको प्रॉपर्टी का सुख चाहिए तो पहले ये देख लो कि प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेड है भी कि नहीं है। अगर है तभी अपने नाम से खरीदिए, नहीं तो अपने माता पिता पत्नी बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदिए ताकि आप सुखी रह सकें। और इसी तरह से वाहन के बारे में भी विचार करना चाहिए। चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति हो गया तो प्रॉपर्टी वाहन ये केवल दुख ही देते हैं, सुख नहीं देते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, तब मुहूर्त पे चलिएगा। हाँ, मुहूर्त की बात करें तो 23, 24 और 31 जनवरी को मुहूर्त है प्रॉपर्टी खरीदने का। 7, 13, 14, 21, 20 और 28 फरवरी को भी मुहूर्त है। 6, 7, 13, 20 और 21, 27, 28 मार्च को भी मुहूर्त है। 3, 4, 10, 18, 24 और 25 अप्रैल को भी मुहूर्त है। 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29 और 30 मई को भी मुहूर्त है। 12, 13, 19, 20, 26 और 27 जून को भी मुहूर्त है। 10, 11, 17, 24 और 25 जुलाई को मुहूर्त है। 1, 7, 14, 21, 22 और 29 अगस्त को मुहूर्त है। 18, 19, 25 और 26 सितंबर को मुहूर्त है। 16, 17, 23 और 24 अक्टूबर को मुहूर्त है। 7, 13, 14, 20 और 21 और 28 नवंबर को मुहूर्त है। 5, 11, 18, 19 और 26 दिसंबर को मुहूर्त है। देखिए, मुहूर्त तो है प्रॉपर्टी खरीदने का, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान करिए कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसके लिए प्रॉपर्टी कितनी सुखदायक है और जिस दिशा में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है और जिस स्थान की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो उस व्यक्ति के लिए कितना शुभकारी है। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, लोग ऐसे ही मकान जमीन ले लेते हैं, विचार नहीं करते हैं कि उसकी दशा क्या होगी। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप मान लीजिए किसी घर में रहते हैं और वहाँ से आप पूरब दिशा में 5 किलोमीटर पूरब दिशा में और रामनगर नाम के जगह पर आप प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं, तो अब आपको ये देखना होगा कि ज्योतिष शास्त्र में नियम है गरुणोष्ठौ विडालोक्षा सिंह खट्स्वा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ती द्वयम त्वयि। जैसे आपका नाम है मान लीजिए प्रकाश, तो प्रकाश नाम पवर्ग में है, नागा सप्त आसुरेकम, इसका साला ध्रुवांक 1 है। और आप रामनगर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका साला ध्रुवांक 3 है। 3 और 1 4 हो गया। और पूरब दिशा है, पूरब दिशा का साला ध्रुवांक 8 हो गया, गरुणोष्ठौ 8 हो गया। 8 और 4 हो गया 12। 9 का भाग दिया तो बचा 3। 3 माने मंगल की दशा हो गई। मंगल की दशा में प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। केवल बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध 4 दशाओं में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए।
लेकिन चंद्रमा की दशा में जो प्रॉपर्टी होती है वो 10 साल तक ही सुख देती है। बृहस्पति की दशा में प्रॉपर्टी जिंदगी भर सुख देती है। शुक्र की दशा में प्रॉपर्टी 20 साल तो सुख देती है, लेकिन 20 साल के बाद मुखिया को परेशानी होती है। इसी तरह से बुध की दशा में प्रॉपर्टी का सुख तो मिलता है, लेकिन घर बहुत धीरे धीरे बनता है। बहुत मतलब कि अगर घर शुरू कर दिया तो बहुत देर हो जाती है उसको बन के तैयार होने में। तो कहने का मतलब इन्हीं 4 दशाओं में केवल घर होता है। तो अब ऐसा है कि मैंने मुहूर्त तो बता दिया, लेकिन आप किसी विद्वान ज्योतिषी से मिल करके ये तो जानें कि आप जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं वो दशा किसके नाम से बन रही है, वो दशा सूटेड है कि नहीं सूटेड है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो भविष्यवाणी 2025 आप देख रहे हैं और आज पंडित जी बात कर रहे हैं इस साल की शुभ मुहूर्त की, शुभ वो तारीख जिसमें आप अपने शुभ काम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि में देखिए मंगल की स्थिति है। हम तो यही कहेंगे कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में आज आय और व्यय में समन्वय बना रहेगा। करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। घर में मेहमान आ सकते हैं। आज थकान महसूस करेंगे। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हरी सिंह जी पटियाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में और अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1996 और उसका टाइम है शाम को 4:35 पे। मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है जी ललित। ठीक है, मैंने देख लिया। मंगल और शुक्र की स्थिति सदाष्टक योग की है। अभी शीघ्र भविष्य में आपके पुत्र के विवाह का संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों का सदाष्टक योग है। सदाष्टक योग का मतलब होता है कि विवाह में विघ्न है। और अभी आप मई 2025 के बाद इनके विवाह के संयोग बनेंगे। मई 2025 से लेकर के 8 मई 2025 से लेकर के नवंबर-दिसंबर 2025 तक इनके विवाह के संयोग बनेंगे। आपको चाहिए कि आप इनके विवाह में शीघ्रता लाने के लिए इनको कहिए कि हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर जा कर के वहाँ काले चने भिगो करके एक दिन पहले से रखें और गुड़, इन दोनों चीज़ों का प्रसाद चढ़ाएं और ज़रूरतमंदों में उस प्रसाद को बांट दें, या अगर गाय को खिला सकते हैं तो गाय को भी खिला सकते हैं। निश्चित रूप से ये उपाय इनके लिए कारगर साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर काम को करने का अपना एक शुभ समय होता है। बिना शुभ मुहूर्त के किया गया काम या तो पूरा नहीं होता, या फिर देरी से होता है, या फिर ढेरों मुश्किलों के साथ होता है। इसलिए आज पंडित जी आपको साल 2025 के 12 महीनों के शुभ मुहूर्त के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोग साल 2025 में कब कब अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, आइए आपके लिए जानते हैं वो शुभ तारीखें। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है, व्यवसाय, कारोबार, ये 2025 में जो सामान्य मुहूर्त हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। व्यक्तिगत मुहूर्त आपके लिए क्या अच्छा होगा, इसे तो फिर इत्मीनान से देखने की जरूरत है। लेकिन जो सार्वजनिक मुहूर्त हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 27 जनवरी का मुहूर्त है। 1, 12, 14, 20 और 24 और 28 फरवरी का मुहूर्त है। 1, 5, 19 और 31 मार्च का कारोबार का मुहूर्त है। 2, 7, 10, 20, 24 और 28 अप्रैल का मुहूर्त है। 7, 12, 17 और 22 मई का मुहूर्त है। 8, 9, 13, 18, 23, 28 और 30 जून का मुहूर्त है। 10, 19, 20 और 26 जुलाई का मुहूर्त है। 6, 7, 11 और 15 और 24 अगस्त का मुहूर्त है।
3 और 26 सितंबर का मुहूर्त है। 5, 9, 15, 18 और 23 अक्टूबर का मुहूर्त है। 5, 6, 14 नवंबर का मुहूर्त है। 3, 11, 17, 21, 26 और 27 दिसंबर का कारोबार शुरू करने का अच्छा मुहूर्त है। लेकिन अब मुहूर्त देखने में आप ये ध्यान रखिएगा कि जब इसका मुहूर्त करना हो आपको, जब गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी हो, तो उस समय उस दिन राहु काल न हो। नंबर 1 बात, राहु काल न हो। दूसरी बात, आप किस दिशा में जा कर के मुहूर्त करेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जिसमें ये ध्यान रखिएगा कि योगिनी आपकी किस दिशा में है। जैसे आप घर से उत्तर जा कर के आप मुहूर्त करने वाले हैं, आपका व्यावसायिक स्थल आपके निवास स्थान से उत्तर दिशा में है, तो अब सोचिएगा कुछ दिन जब निकलेंगे तो योगिनी कहाँ रहेगी। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा अशुभा भाम भागस्था पृष्ठे दक्षे जय प्रदा। तो योगिनी की अपनी एक दशा होती है, योगिनी उसी क्रम में रहती है। ठीक है, तो योगिनी किस तिथि में कहाँ पर है इसका भी ध्यान रखिएगा। तब मतलब कि जा कर के व्यवसाय का जब शुभारंभ करेंगे, तब अगर योगिनी साथ है आपके तो फिर किस्मत बुलंद रहेगी। इसलिए ध्यान इस पर भी देना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि भविष्यवाणी 2025 आप देख रहे हैं और इसमें आपके शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तारीखें कौन सी हैं, यही पंडित जी आज आपको बता भी रहे हैं। आइए अब सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। आज का आपका राशिफल जानते हैं। चलिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा की आपके धन भाव में स्थिति है। आज धन लाभ तो हो ही सकता है, नई नौकरी के लिए बुलाव भी आ सकता है और माता पिता का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन उदर विकार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। बाहर के खाने से आपको बचना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो इस साल शादी करना चाहते हैं। ऐसे लोग 2025 में किस मुहूर्त में शादी कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित जी, शादी का मुहूर्त बताइए। अब देखिए, आजकल तो बड़े आश्चर्य की बात है कि शादी मनमानी हो रही है। जैसे 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरमास होता है शास्त्रों में। खरमास कहते हैं जब धनु राशि में सूर्य होता है। और इसी तरह से 13 अप्रैल से 13 मार्च से 13 अप्रैल तक जब मीन राशि में सूर्य होता है तब भी खरमास होता है। खरमास में तो विवाह क्या कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के घर में जब सूर्य रहता है तो कोई नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं दिल्ली की बात, विवाह के लिए डुगडुगी बज रही है। मुहूर्त नहीं है लेकिन डुगडुगी बज रही है, तो क्या कह सकते हैं। अब तो मतलब कि लोग विवाह में पहला संडे का दिन चाहते हैं कि संडे का दिन मिले, छुट्टी का दिन मिले। मुहूर्त हो ना हो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, मुहूर्त तो बहुत मतलब ही नहीं रखता है। तो कहने का मतलब, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई 21, 23, 24, 26 और 27 जनवरी को विवाह का मुहूर्त है। 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 और 25 फरवरी को विवाह का मुहूर्त है। 1, 2, 6, 7, 12, 14 मार्च को मुहूर्त है। 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29 और 30 अप्रैल को मुहूर्त है। 1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27 और 28 मई को मुहूर्त है। 2, 4, 5, 7, 8 जून को मुहूर्त है। इसी क्रम में 2, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25
और 30 नवंबर को मुहूर्त है, 4, 5, 6 दिसंबर को मुहूर्त है। मुहूर्त तो मैंने एकदम कंक्रीट सही बताया है। अब बस इसमें ये करना है कि कन्या और वर का घात दिन नहीं होना चाहिए, घात नक्षत्र नहीं होना चाहिए, घात मास नहीं होना चाहिए। ये मिलाना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मुहूर्त तो मैंने एकदम कंक्रीट बताए हैं। उस दिन मुहूर्त है ही है, ऐसा नहीं है कि मुहूर्त ना हो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की अब बात कर लेते हैं और आइए जानते हैं आपका राशिफल। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रमा केतु के साथ है, इसलिए आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। ऑफिस में माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। भाई के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कमर में या पीठ में दर्द हो सकता है। किसी तरह के ऑनलाइन स्कैम से भी आपको बचना चाहिए। ठंडी का मौसम है, जरूरतमंदों में गर्म कपड़े या कंबल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप इस साल गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किस महीने की किस तारीख में गोल्ड खरीदना चाहिए, आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी, गोल्ड खरीदने का भी मुहूर्त होता है क्या? हाँ बिल्कुल, स्वर्ण खरीदने का तो मुहूर्त होता ही है। आपने सुना नहीं, एक अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। गुरु पुष्य योग होता है, तब से सबसे ज्यादा लोग सोना खरीदते हैं। तो सोना खरीदने का भी मुहूर्त होता है जी। और सोना कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। ठीक है, तो सोना खरीदने का मुहूर्त जो है उसमें 21 और 27 जनवरी सबसे अच्छा मुहूर्त है। 4, 8, 15, 22 और 28 फरवरी को खरीद सकते हैं। 3, 10, 17, 25 और 31 मार्च को खरीद सकते हैं। 5, 12, 19, 23 और 30 अप्रैल को खरीद सकते हैं। 7, 15, 21 और 27 मई को खरीद सकते हैं। 3, 9, 17, 23 और 29 जून को खरीद सकते हैं। 10, 14, 21 और 26, 28 और 29 अगस्त को खरीद सकते हैं। 5, 23, 25 और 26 सितंबर को खरीद सकते हैं। 2, 5, 10, 12, 14, 21, 23, 30 और 31 अक्टूबर को खरीद सकते हैं। इसी तरह से नवंबर में भी खरीद सकते हैं। 2, 4, 5, 7, 16, 23, 25 और 26 दिसंबर को भी खरीद सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि तुला राशि वालों का आज का राशिफल कैसा है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पंचम भाव में शुक्र शनि की स्थिति आपका गोचर से है। ऐसे में रुका हुआ आपका पेमेंट आपको मिल सकता है। आज काम का पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। चोट लगने की संभावना है, इसलिए वाहन चलाते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। इस साल कब कब लग रहा है ग्रहण, क्या ये भारत में विजिबल होगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताइए। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कुछ नहीं। दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। ये ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब भी कुछ नहीं। अब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगेगा, लेकिन ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। तो भारत में एक ही ग्रहण का असर है जो 7 सितंबर को होगा, चंद्र ग्रहण। इसी में गर्भिणी स्त्रियों को अपने अपने सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी ग्रहण में कहीं कोई डरने की बात नहीं। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में ग्रहण का सूतक नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे बढ़े उससे पहले एक दर्शक पंजाब से सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हाँ जी, गुरु जी जय विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, मेरे 2 सवाल है गुरु जी। एक मेरा बेटा है सौरभ, तो उसका जन्म है 27/9/2004 सुबह 7 बजे सोमवार। ये अब बीटेक कर रहा है जालंधर से। ये आगे किस में करे जो आगे बढ़े मेरा बेटा? और दूसरा सवाल मेरा है, ये का 26/11/73 को मेरा जन्म है पंडित जी। मुझे कभी यश नहीं मिलता किसी की तरफ से भी मेरा। चलो ठीक है, ऐसा है, बेटा जो है टेक्निकल फील्ड में अच्छा कर रहा है, उसको मतलब कि बीटेक करवाइए। बीटेक करवाने के बाद उससे एमबीए भी करवाइए। एमबीए करने के बाद वो उसका अच्छा मतलब कि जो है स्कोप बन जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका बेटा जो है सौरभ, अगर ये विदेश भी जाना चाहे तो बीटेक करके एमएस की पढ़ाई करने के लिए विदेश भी जा सकता है। और जहाँ तक आपको यश मिलने की बात है, तो मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जब आदमी मान बढ़ाई के लिए जीने लगता है तो समझ लो कि किस्मत खराब हो जाती है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, आपको यश मिले न मिले उसकी परवाह मत करिए। हर समय मतलब कि आप अच्छा काम करते रहिए, भगवान के निगाह में अच्छा काम करते रहिए, भगवान के निगाह में अच्छा रहिए। और अगर यश चाहती हैं तो फिर ठीक है। यश चाहने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को रोज 108 बार करिए, बहुत वाहवाही मिलेगी। अब खूब वाहवाही में खुश होकर के घूमिए। वाहवाही किसी के काम नहीं आने वाली है, वाहवाही सब यहीं रखी रह जाएगी। मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। समझ लो कि जब आदमी बड़प्पन के लिए मरने लगता है कि मुझे लोग एप्रिसिएट करें, तब समझ लो कि उसका दुर्भाग्य उदय हो रहा है। अरे अच्छे अच्छे काम करके और अपने को गोपनीय रख लेना चाहिए, अपने को हाथ जोड़ करके हट लेना चाहिए। हर चीज़ की क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये है भागवतिक संविधान। क्योंकि ये सब वाहवाही यहीं की कृत्रिम वाहवाही है। जैसे पिक्चर में आप देखते हो सब नकली सीन है, वैसे यहाँ की वाहवाही भी सब नकली है। असली यहाँ कुछ नहीं है। असली है तो आपका और ईश्वर का जो संबंध है वही है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी ने सही कहा। आप पंडित जी जो उपाय बताते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, अगर आप उस पर चल पाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि 2025 की शुभ तारीख क्या है, क्योंकि शुभ समय पर शुभ मुहूर्त में शुभ तारीख में किया गया काम जो है आपको शुभ फल देता है। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। क्या कहता है आज आपका राशिफल, ये जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल भले ही भाग्य भाव में है, लेकिन वो नीच राशि में वक्री हुआ पड़ा है। और आपके चतुर्थ भाव में शुक्र शनि की स्थिति ये संकेत कर रही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है तो वो सुलझ सकता है। नई योजनाओं पर आपको काम करना पड़ सकता है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करना चाहिए आपको। बैंकिंग से जुड़े काम आपको सावधानी पूर्वक करने चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नामकरण की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साल 2025 में नामकरण के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये वो माता पिता जो बच्चे के नामकरण के लिए तारीख ढूंढ रहे हैं, तो 2025 में कौन कौन सी तारीखें हैं? देखो विपनेश, बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा, जो हमारे 16 संस्कार हैं, पुंसवन, सीमंत, गर्भाधान और उसके बाद में नामकरण और उसके बाद में अन्नप्राशन, कर्णमर्दन, चूड़ा मतलब कि क्षौर कर्म, और इसके बाद में यज्ञोपवीत, जनेऊ, विवाह संस्कार,
और उसके बाद अंतिम संस्कार। ये जो 16 संस्कार होते हैं, ये संस्कार हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। जनेऊ का संस्कार तो ऐसा लुप्त हो रहा है समाज से कि अब अगर किसी से पूछिए कि भाई आपने अपने बेटे का जनेऊ क्यों नहीं कराया है, 32 साल का हो गया है। पंडित जी हम लोगों के यहाँ विवाह में जनेऊ होता है। अच्छा, तो पहले विवाह कितने साल में होता था आपके यहाँ? तो हो जाता था 13-14 साल में। अब 32 साल में क्यों कर रहे हो? जब विवाह में जनेऊ होता था 13-14 साल में, तो अब भी करो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 6 से 12 साल, अधिकतम 16 साल तक जनेऊ हो जाना चाहिए। और जनेऊ जब होता है तो उसमें माँ अपने ब्रह्मचारी बच्चे को भिक्षा देती है। वो सीन ऐसी होती है कि बालक जब सर मुड़ा करके और पीले वस्त्र पहन करके सन्यासी के रूप में बैठता है, और माँ जब जा करके माँ से कहता है भिक्षाम दे माते भिक्षाम दे, और माँ जब अपने आंचल से निकाल के भिक्षा देती है, वो बड़ा दिव्य होता है, दिव्य अवसर होता है। और हर माता का जन्म लेना स्वीकार हो, सार्थक हो जाता है। उसने ब्रह्मचारी को भिक्षा दी। क्यों? इस भिक्षा के बाद अब वो विद्या अध्ययन करेगा, अब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अब वो सूर्य को अर्घ देगा, अब वो गायत्री करेगा। इन सब का पुण्य माता को भी मिलेगा। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? जनरेशन गैप? क्यों ये? जनरेशन गैप नहीं, मनुष्य का सुविधा भोगी होना और समाज को न जागरूक करना। समाज को जागरूक करने का काम ब्राह्मणों का है। समाज को जागरूक करने का काम ब्राह्मणों का है। और ब्राह्मण को समाज का मतलब कि जो है जागरूक करने के मामले में मुख माना गया है। ये अपने उत्तरदायित्व से ही हट गए हैं। ये समाज को जागरूक ही नहीं कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सोच रहे हैं हमसे क्या मतलब, कोई करे या ना करे, लेकिन इनसे मतलब होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का जीवन जो है व्यक्तिगत अपने लिए नहीं होता है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृक्षाय तपसे देहे प्रेत्य चांद सुखाय च। ब्राह्मण का जीवन कष्ट सहने के लिए, तपस्या करने के लिए और समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, अंत में प्रभु का दर्शन करने के लिए प्राप्त होता है। भोग करने के लिए नहीं, रसगुल्ला खाने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए नहीं, बड़े महलों में रहने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलता है। और इसी ब्राह्मण शरीर को तब देवता भी नमस्कार करते हैं जब तप के रास्ते पर ब्राह्मण शरीर होता है। और आप सब काम करेंगे मतलब कि जो है व्यवसायी वाला, और अपने को कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, पैसे रुपए की बात करेंगे, धन दौलत की बात करेंगे, अय्यासी करेंगे, और आप कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये बात नहीं चलती है भाई। तो ब्राह्मण समाज का मुख है, इसको जागरूक करना चाहिए समाज को जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, नामकरण मुहूर्त के लिए 24-29 जनवरी, 2, 6, 10, 16, 20 और 24-26 फरवरी का मुहूर्त अच्छा है। इसी तरह से 2, 6, 9, 16, 19, 24, 26, 28 और 30 मार्च का मुहूर्त अच्छा है। 2, 6, 11, 16, 20, 23, 25, 27 और 30 अप्रैल का मुहूर्त अच्छा है। 4, 8, 14, 18, 22, 25, 27, 28 और 30 मई का मुहूर्त अच्छा है। 5, 9, 13, 15, 19, 23 और 25 जून का मुहूर्त अच्छा है। मुहूर्त तो जो अच्छे हैं ठीक है, आप देख लीजिएगा, लेकिन आप करेंगे कैसे नामकरण? तो अगर नहीं पंडित बुलाते हैं तो मत बुलाइए, लेकिन कम से कम सादे कागज पर लाल पीली कलम से जितने नाम आपको पसंद हों उतने नाम लिख लीजिए, और लिख करके उसकी गोलियां बना लीजिए। गणेश गौरी की पूजा कर लीजिए, और वो सारी गोलियां जो है वहीं गणेश जी के सामने रख दीजिए, और उसमें से माता या पिता एक गोली उठा लें। जो गोली उठे उसमें जो नाम लिखा हो वही नाम उस बच्चे का रख दीजिए। नियम तो ये है। और आप मनमानी, आपने देख लिया गूगल में नाम, और गूगल में एक ऐसा नाम आपको मिल गया जिसका अर्थ बहुत विचित्र होता है, लेकिन आपने नाम रख लिया। आपसे किसी ने पूछा कि नाम क्यों रखा? गूगल में तो महालक्ष्मी का नाम है, ये तो शिव जी का नाम है। अरे गूगल पता नहीं क्या क्या बता देगा। ऐसे मत करो। जिस चीज के नाम का अर्थ हो, जो चीज
सचमुच में सार्थक हो वही नाम रखो। सोच समझ करके नामकरण करना चाहिए। नाम का बहुत मतलब होता है। अगर राम नाम है तो राम नाम की महत्ता बहुत है, कृष्ण नाम है तो महत्ता बहुत है, राधा नाम है तो महत्ता बहुत है। तो नाम का महत्व भी होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की हम बात कर लेते हैं और आज का राशिफल आपका जानते हैं जल्दी से। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि आपके राशि में बुध की स्थिति है, चतुर्थ भाव में राहु भले बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति है उससे ये कहा जा सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपके काम की तारीफ होगी, परिवार में कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। लेकिन आज मन आपका अशांत रहेगा। किसी लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। साल किस मुहूर्त में आपको अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मुंडन के शुभ मुहूर्त बता दीजिए। देखो, मुंडन मतलब कि चौल के शांत, ये 2025 में 30 और 31 जनवरी को भी मुहूर्त है। 4, 7, 10, 17 और 26 फरवरी को भी मुहूर्त है। 3, 17, 21, 27 और 31 मार्च को भी मुहूर्त है। 14, 17, 23 और 24 अप्रैल को भी मुहूर्त है। 14, 15, 19 और 26, 29, 30 मई को भी मुहूर्त है। 6, 11, 16, 26 और 27 जून को मुहूर्त है। 2 और 4 जुलाई को मुहूर्त है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोग अपने सुविधा के अनुसार, हाँ एक बात कह रहा हूँ, विंध्यवासिनी एक ऐसा स्थान है, विंध्याचल, जहाँ आप 12 महीने 365 दिन बिना मुहूर्त के भी मुंडन कर सकते हैं। कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो आदिशक्ति का स्थान है, मणिपुर द्वीप है। वहाँ किया हुआ मुंडन संस्कार आपके बच्चे और आपके परिवार पर किसी प्रकार का अशुभ योग नहीं पैदा करता। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ। विंध्यवासिनी का स्थान जगत में सर्वोपरि है। औसनस पुराण में लिखा हुआ है, विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जैसा विंध्य क्षेत्र है। उसको मणिपुर द्वीप भी कहा जाता है। इसलिए वहाँ आप बिना मुहूर्त के भी मुंडन और जनेऊ संस्कार करा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मकर राशि की अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए और जानते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है, जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को किसी कारोबारी डील से धन लाभ हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए बहुत अच्छा समय है। आज बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई योजनाओं में निवेश करने से बचना चाहिए। भगवान सूर्य को जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप इस साल अपने बच्चे का जनेऊ प्लान कर रहे हैं तो किस शुभ मुहूर्त में आपको ये करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से वो तारीखें। पंडित जी बताइए। जनेऊ 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों की होती है। अगर नहीं अब तक हो पाई है तो जब भी कर लो तभी कर लो। 30 और 31 जनवरी को जनेऊ का मुहूर्त है। 1, 2, 7, 8, 9, 14 और 17 फरवरी को जनेऊ का मुहूर्त है। 1, 2, 14, 15, 16 और 31 मार्च को जनेऊ का मुहूर्त है। 2, 7, 9, 13, 14, 18 और 30 अप्रैल को मुहूर्त है। 1, 2, 7, 8, 9, 14, 17, 28, 29 और 31 मई को मुहूर्त है। 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 26, 27, 28 और 30 जून को मुहूर्त है। इसी क्रम में 5, 7, 11, 12, 26 और 27 जुलाई को मुहूर्त है। 3, 6, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 27 और 28 अगस्त को मुहूर्त है। ठीक है ना। सुविधाजनक मुहूर्त जैसे एक विश्व विजय पंचांग छपता है, उसमें सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी मुहूर्त हैं जनेऊ के। लेकिन अगर काशी के पंचांग को आप देखेंगे तो उसमें ये मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जनेऊ के भी मुहूर्त हैं। अब हम लोग चूँकि काशी के ही पंचांग को मान्यता देते हैं, क्योंकि वो जितना भी वो है
वो मतलब कि एक तरह से दो सभ्यता हमारे यहाँ लागू है, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग। तो हम लोग जो मानते हैं मिताक्षरा को मानते हैं, निर्णय सिंधु को मानते हैं। निर्णय सिंधु को मानने वाले लोग जो हैं वो मतलब कि जो है जब देव सोए रहते हैं तब जनेऊ नहीं करते हैं। तो इस तरह से 1, 2, 7, 9, 23 और 30 नवंबर को जो मुहूर्त है ये मतलब कि जो है दूसरे पंचांगों में है। 1, 5, 6, 21, 24, 25 और 29 दिसंबर को जो मुहूर्त है ये भी मतलब कि जो है विपरीत पंचांगों में है, हर पंचांग में नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं और जानते हैं आज का कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, निवेश के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। वैवाहिक रिश्तों में परेशानी आ सकती है। सिर दर्द और थकान में परेशान रहेंगे। नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करें। ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए मीन राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। मीन राशि में राहु की स्थिति है। अनावश्यक खर्च से बच जाइए। काम को लेकर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान न करिए। किसी ज़रूरतमंद को कंबल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ तुलसी राम जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। हमारा जन्म 2/6/93 का है और हमारी शादी 2023 में हुई थी और हम उससे तलाक ले चुके हैं। अब आगे जानना चाहते हैं हमारी शादी होगी या नहीं। और एक प्रश्न और है, हमारी बहन का जन्म 2/6/98 का है, उनके लिए सरकारी जॉब लग सकती है या नहीं, ये बताइए। शादी होने का योग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके अंदर तुलसी राम भी बहुत तगड़ी जो है बाड़ी की बीमारी है। आत्मविश्वास की कमी और हकलाहट की बीमारी है। और मंगल और शुक्र दोनों 6वें और 8वें बैठे हुए हैं। पहली शादी ही आपकी नहीं टूटनी चाहिए थी। शादी टूटी, यह भी दुर्भाग्य का विषय है। अब दूसरी शादी करने के लिए मैं क्या कहूँ, योग अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक नौकरी के बारे में जिसके लिए आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न स्पष्ट रूप से मेरे समझ में नहीं आया है कि आपने किसके लिए पूछा, क्या पूछा, इसलिए उसका उत्तर कुछ मैं दूं ये उचित नहीं होगा। आपने विवाह के लिए पूछा है। विवाह के लिए संयोग अच्छा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और विवाह का सुख आपके जीवन में अच्छा नहीं है। अगर आप विवाह का अच्छा सुख चाहते हैं तो भाई ठीक है, भगवती की आराधना करिए। नित्य दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करिए। भगवती प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। साल अन्नप्राशन संस्कार कब करना आपके बच्चे और परिवार के लिए शुभ साबित होगा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। अन्नप्राशन कह रही हो ना जी, तो मेरे हृदय को छू रही है ये बात, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं और संस्कार तो ऐसे लुप्त होते जा रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है ये जान करके कि सनातन धर्म में कैसे संस्कार लुप्त हो रहे हैं। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है विपनेश कि बच्चे को पहली बार जी। अन्न कब आप मुंह से उसके स्पर्श करा रहे हैं। 100% में शायद 1% लोग होंगे जो अन्नप्राशन संस्कार अपने बच्चे का करवाते होंगे। नहीं, जब खा लिया तब खा लिया कोई बात नहीं, जब अन्न ग्रहण करा दिया कोई फर्क नहीं। पहले क्या होता था, चांदी की कटोरी में
चांदी के चम्मच से बढ़िया खीर बना करके पूजा करके तब अन्नप्राशन संस्कार बच्चे का कराया जाता था। और बाकायदा घर में पूजा होती बाकायदे थी, घर में पंडित पूजा जी होती आते थी, हैं। घर में उत्सव का माहौल होता था, पंडित जी आते थे। ठीक है। और अब तो संस्कार ही डूबते जा रहे हैं। हे भगवान, इस देश को आप ही संभालिए। 30 और 31 जनवरी को अन्नप्राशन का मुहूर्त है। 7, 10, 17 और 26 फरवरी को मुहूर्त है। 3, 6, 10 और 27 और 31 मार्च को मुहूर्त है। 2, 10, 14, 25 और 30 अप्रैल को मुहूर्त है। 1, 9, 14, 19 और 28 मई को मुहूर्त है। 5, 16, 20, 26 और 27 जून को मुहूर्त है। ऐसे 2, 4, 17 और 31 जुलाई को मुहूर्त है। 4, 11, 13, 20, 21, 25, 27 और 28 अगस्त को मुहूर्त है। 5, 24 और 1, 2, 8, 10, 22, 23, 29 अक्टूबर को मुहूर्त है। 3, 7, 17 और 27 नवंबर को मुहूर्त है। और दिसंबर में भी 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर को मुहूर्त है। लेकिन अब ध्यान आपको क्या रखना है कि बच्चे के आप ये अन्नप्राशन 8वें महीने में न करें, 6वें महीने में न करें, 4थे महीने में न करें। अन्नप्राशन करना है तो 5वें महीने में करें, 6वें महीने में करें, 7वें महीने में करें और अन्नप्राशन बड़े उत्साह के साथ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।